हेलो नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल शांति स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास हम लेके आए सिख साम्राज्य का उदय। देखेंगे इस क्लास में किस प्रकार से सिख साम्राज्य का उदय हुआ। क्लास शुरू करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस सीरीज में हम पूरी हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री में हमने पूरा गुलाम वंश कवर कर लिया है, ठीक है, और सिख के 10 गुरुओं के बारे में हमने कवर कर दिया है। इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के भी सीरीज हम साथ में कवर कर रहे हैं। तो हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए और इस क्लास का लाभ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सिख साम्राज्य का उदय, सिखों का इतिहास। सिख साम्राज्य का उदय, सिखों का इतिहास। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गोबिंद सिंह 1675 से 1699 ने खालसा पंथ की स्थापना की। जो सिखों के 10वें व अंतिम गुरु हुए गुरु गोबिंद सिंह, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया। याद रखना, गुरु गोबिंद सिंह ने ही सिख धर्म में गुरु प्रथा को समाप्त किया और जो सिख धर्म के 5वें गुरु हुए गुरु अर्जुन देव सिंह, उनके द्वारा एक ग्रंथ की रचना की गई, गुरु ग्रंथ साहिब, उसे ही गुरु का दर्जा दे दिया। गुरु गोविंद सिंह की हत्या गुल खां नामक पठान ने 7 अक्टूबर 1708 को की थी। मृत्यु से पूर्व इनके द्वारा बंदा सिंह बहादुर को एक हुक्मनामा के साथ पंजाब भेजा। इस हुक्मनामा में लिखा था कि आज से आपका नेता बांदा सिंह बहादुर होगा। याद रखना, ठीक है। जब गुरु गोबिंद सिंह की हत्या की जाती है, ठीक है, तब उससे पहले वो बांदा सिंह को पंजाब भेजते हैं और उसमें हुक्मनामा भेजते हैं कि आज से तुम लोगों का जो नेता होगा वो बांदा सिंह बहादुर होगा। देखते हैं बांदा सिंह बहादुर के बारे में। बांदा सिंह बहादुर को सिखों का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। याद रखना, बांदा सिंह बहादुर का जन्म कश्मीर में 27 अक्टूबर 1670 में पुंछ जिले के राजौरी गांव में हुआ था। बांदा सिंह बहादुर का वास्तविक नाम लक्ष्मण देव था। लक्ष्मण देव को बचपन से ही कुश्ती और शिकार आदि का शौक था। 15 वर्ष की आयु में एक गर्भवती हिरण का उनके हाथों शिकार हो जाने से वह बहुत शोक में पड़ गए और इस घटना से अपना घर बार छोड़कर बैरागी हो गए। वह जानकी दास नामक एक बैरागी के शिष्य बने। अपना नाम बदलकर माधव दास कर लिया। कुछ समय बाद वह नांदेड़ क्षेत्र को चले गए, जहां गोदावरी के तट पर उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की। 30 सितंबर 1708 को नांदेड़ में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी इस आश्रम में पधारे और उन्हें सिख बनाकर उसका नाम बांदा सिंह बहादुर रख दिया। गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद उनकी इच्छा स्वरूप बांदा सिंह बहादुर पंजाब गए और सिखों के अगले नेता बने। बांदा सिंह बहादुर और उनकी फौज ने सबसे पहले सोनीपत और फिर कैथल पर हमला किया। 12 मई 1710 को छोटे साहिबजादों यानी गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों ने छोटे बेटे बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह को शहीद करने वाले वजीर खां की हत्या कर दी। याद रखना, 12 मई 1710 को छोटे साहिबजादे को शहीद करने वाले वजीर खां की हत्या कर दी और सरहिंद पर कब्जा कर लिया। किसने? बांदा सिंह बहादुर ने। बांदा सिंह बहादुर का उद्देश्य पंजाब में सिख साम्राज्य स्थापित करना था। इन्होंने लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के
नाम के सिक्के भी चलवाए। मुगल बादशाह फारूक शार की फौज ने अब्दुल सहमद खां के नेतृत्व में इन्हें गुरदासपुर जिले की धारीवाला क्षेत्र के निकट गुरदास नामक गांव में कई महीनों तक घेरे रखा। खाने पीने की सामग्री के अभाव के कारण उन्हें 7 सितंबर 1715 को आत्मसमर्पण करना पड़ा। फरवरी 1716 को 794 सिखों के साथ बांदा सिंह बहादुर को दिल्ली लाया गया, जहां 5 मार्च से 13 मार्च तक रोज 100 सिखों को फांसी दी गई और 16 जून 1716 को फर्रुखशाह के आदेश पर बांदा सिंह तथा उनके मुख्य सैन्य अधिकारी के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। मरने से पूर्व बांदा सिंह बहादुर द्वारा किए गए कार्य। पहला कार्य था कृषकों को बड़े जमींदारों की दास्ता से मुक्ति दिलाई। इनके राज में मुसलमानों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता थी। इनकी स्वयं की सेना में 5000 मुस्लिम सैनिक थे। बांदा सिंह बहादुर के पश्चात और राजा रणजीत सिंह से पूर्व बांदा सिंह के पश्चात अच्छे नेतृत्व की कमी के कारण सिख कई छोटे टुकड़ों में बट गए और 1748 ईस्वी में नवाब करतुर सिंह की पहल से सभी सिख टुकड़ियों का एक दल खालसा में विलय हुआ। इस दल खालसा का नेतृत्व जस्सा सिंह अहलुवालिया को सौंपा गया। बाद में इसे 10 दलों में विभाजित कर दिया। हर दल को मिसल अरबी शब्द अर्थ बराबर का दर्जा दिया गया। सभी मिसल में सबसे प्रमुख था शुक्र चकिया। इसके मुखिया थे महार सिंह थे। महाराज रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 में गुंजरवाला वर्तमान पाकिस्तान में है। ठीक है, आज के समय में ये स्थान कहाँ है? पाकिस्तान में है। इन्हीं महार सिंह के घर में हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में देखते हैं। 1798 से 1799 में रणजीत सिंह लाहौर के शासक बने। 12 अप्रैल 1801 को रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि धारण की। गुरु नानक देव जी के वंशज ने इनकी ताजपोशी की। इन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और 1802 में अमृतसर की ओर रुख किया। महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी और उन्हें पश्चिम पंजाब की ओर खदेड़ दिया। महाराजा रणजीत सिंह का राज्य सूबों में बटा हुआ था, जिसमें से प्रमुख सूबे पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर थे। अंग्रेज सिखों के बढ़ते हुए राज्य से भयभीत थे तथा सिख जिस कारण सिखों से संधि कर अपने क्षेत्र को सुरक्षित करना चाहते थे। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को रणजीत सिंह और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो था, परंतु संधि चार्ल्स मैटकॉफ के नेतृत्व में हुई थी तथा संधि पर हस्ताक्षर भी चार्ल्स मैटकॉफ के द्वारा किए गए। इस संधि से सतलज के पूर्व का भाग अंग्रेजों के हाथ में आया तथा सतलज रणजीत सिंह के हाथ में पूर्वी सीमा बन गई। महाराजा रणजीत सिंह के 2 प्रमुख मंत्री फ़कीर अजीजुद्दीन विदेशी मंत्री और दीनानाथ वित्त मंत्री थे। शहसुजा जो कि एक अफ़गानी अमीर था, दोस्त मोहम्मद से हारकर कश्मीर में पनाह लेकर रह रहा था, को कश्मीर के सूबेदार आत मोहम्मद से शेरगढ़ के किले में बंदी बना के रखा था। कोहिनूर हीरा महाराजा रणजीत सिंह को ही इसी शहसुजा को रिहा करने के एवज में शहसुजा की पत्नी वफा बेगम द्वारा दिया गया था। 27 जून 1839 को महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। रणजीत सिंह के उत्तराधिकारियों में 3 पुत्र थे, महाराजा खड़क सिंह, महाराजा सिर सिंह, महाराजा दिलीप सिंह। महाराजा दिलीप सिंह का जन्म 1838 ईस्वी में हुआ था। 1843 में
बहुत कम उम्र होने के कारण महाराज दिलीप सिंह की माता जींद कौर को उनका संरक्षक बनाकर राज्य सौंपा गया। अंग्रेजी सरकार इस स्थिति का फायदा उठाना चाहती थी। इसके साथ ही महारानी जींद और कौर ने ताकतवर सिख सेना के बल पर अंग्रेजों को कमजोर आंकने की गलती कर बैठी और सिख साम्राज्य का विस्तार करने का हुक्म दे दिया। जींद कौर के इस फैसले से अंग्रेजों को मौका मिल गया और 1845 प्रथम अंग्ल सिख युद्ध आरंभ हो गया। दिलीप सिंह के समय पर दोनों अंग्ल सिख युद्ध हुए थे। इस तरीके से ये जो सिख साम्राज्य था उस समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।